हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में हम मेमोरी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में सेकेंडरी मेमोरी कंप्लीट किया था और आज हम प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट करें। प्राइमरी मेमोरी जो होता है दो टाइप का होता है, रैम और रोम। रैम दो टाइप का होता है, एस रैम, डी रैम। और रोम तीन टाइप का होता है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी तो मेन चार होते हैं। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, और एक होता है कैच और एक होता है रजिस्टर। रैम के फाउंडर जो है वो रॉबर्ट हीथ डेनार्ड है। तो ये याद रखेंगे कि रैम का फाउंडर रॉबर्ट हीथ डेनार्ड है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये टेम्परेरी और वोलाटाइल होता है और रीड और राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। रैम की स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज में होती है, मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड। रैम दो टाइप का होता है, एस रैम, डी रैम। एस रैम जो होता है स्टैटिक रैम होता है और ये जो है कैच मेमोरी को बनाने में यूज़ होता है। ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है और ट्रांजिस्टर से बना होता है। एस रैम जो है ट्रांजिस्टर से बना होता है। और डी रैम जो है वो डायनेमिक रैम होता है, स्लोवेस्ट होता है, रिफ्रेशमेंट इसमें नीड होता है, हर बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। और ये जो है लैपटॉप और पीसी, मोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर मोबाइल में होता है और ये कैपेसिटर का बना होता है। डी रैम के टाइप जो है कौन कौन से होंगे, एच डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, डी डी आर, डबल डेटा रेट, डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4, डी डी आर 5। रोम रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें सिर्फ रीड ऑपरेशन होता है। परमानेंट मेमोरी होता है, बूटिंग में हेल्प करता है, नॉन वॉलेटाइल नेचर होता है, यूज टू स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर। रोम इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉर्मवेयर होता है और ये जो है मॉडिफाइड नहीं हो सकता। फॉर्मवेयर जो होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कहलाता है। रोम के तीन टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रोम होता है, इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं होता। ई पी रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, इसमें एडिटिंग पॉसिबल होता है। UV अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा मैन्युफैक्चरर जो है करता है। डबल ई पी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा एडिटिंग पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है फ्लैश मेमोरी, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा इसमें जो है एडिटिंग पॉसिबल है। और फ्लैश मेमोरी क्या होता है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैम रैंडम एक्सेस में एक मिनट, चार टाइप का प्राइमरी मेमोरी होता है, रैम, रोम, कैच, रजिस्टर। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, कैच और रजिस्टर। उसके बाद रैम के फाउंडर है रॉबर्ट हीथ डेनार्ड और ये जो है और ये टेम्पररी और वोलाटाइल होता है, रीड राइट ऑपरेशन होता है, इसमें मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड। मैंने याद करना है रैम के फाउंडर रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। दो टाइप का होता है, एस रैम, डी रैम होता है, स्टैटिक रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम होता है, ये जो है कैश मेमोरी को बनाने में यूज़ होता है और ये ट्रांजिस्टर का बना होता है। और डी रैम जो है डायनेमिक रहता है, स्लोवेस्ट रहता है, ये फास्टेस्ट रहता है। और ये जो है इसमें रिफ्रेशमेंट की नीड होती है, रिफ़्रेश बार बार करना पड़ता है। लैपटॉप में यूज़ होता है, पीसी में यूज़ होता है, मोबाइल में यूज़ होता है और ये कैपेसिटर का बना रहता है। डी रैम के टाइप, एच डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, डी डी आर, डबल डेटा रेट, डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4, डी डी आर 5। रोम को रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, रीड है परमानेंट मेमोरी, हेल्प बूटिंग में हेल्प करता है, नॉन वोलाटाइल होता है नेचर में। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, BIOS सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है। रोम इंस्ट्रक्शन फर्मवेयर है, नॉट मॉडिफाइड। फर्मवेयर जो है फर्मवेयर को हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं।
रोम का टाइप जो है वो पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम होता है। प्रोग्रामेबल रोम, नो एडिटिंग इज पॉसिबल, एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। ई पी रोम में इरेजेबल। प्रोग्रामेबल रोम, इसमें एडिटिंग पॉसिबल है अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा। डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। प्रोग्रामेबल रोम ये जो है एडिटिंग पॉसिबल है, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा जो है एडिटिंग होता है। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी कार्ड होता है, इसके एग्जांपल है। और जब फास्टेस्ट मेमोरी की बात की जाए तो उसका सीक्वेंस जो रहता है, सबसे पहले रजिस्टर होता है। रजिस्टर जो रहता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है। उसके बाद कैश, उसके बाद रैम। एक मिनट, हाँ, कैश और फिर रैम। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन इनमें फास्टेस्ट है, तो रजिस्टर फास्टेस्ट है, उसके बाद कैश आएगा, फिर रैम आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेक्ट करेंगे। तो अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, यहीं पे है। फास्टेस्ट मेमोरी कौन है? तो कैश है, रजिस्टर है और फ्लिप फ्लॉप है और रैम है। तो रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद है विच मेमोरी इज इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर मेमोरी होती है। बफर, रैम, रोम, रजिस्टर। कैश मेमोरी जो है वो किससे मिलकर बना रहता है? एसरैम से मिलकर बना रहता है। रैम कहाँ लोकेट होता है? मदरबोर्ड में रैम लोकेट होता है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर और मदरबोर्ड में रैम। Among this name the temporary memory, रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है। Among this name the permanent memory, रोम है परमानेंट मेमोरी है। इंस्ट्रक्शन रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर, रोम में जो इंस्ट्रक्शन रिटन लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसको फर्मवेयर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ होता है एस रैम में। कैपेसिटर यूज़ होता है डी रैम में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम पर सेकेंड? डी रैम। एक्सेस टाइम इज फास्टर फॉर एस रैम, एक्सेस टाइम जो है वो फास्टर है एस रैम का। व्हाट डज एच डी रैम स्टैंड फॉर? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज डबल ई पी रोम, जो है वो मोस्ट एडवांस फॉर्म है। विच मेमोरी हेल्प इन बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, कौन सी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की बूटिंग में मदद करता है? तो रोम मदद करता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम, कौन सा टाइप का मेमोरी जो है वो इरेज और रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है? तो पी रोम है। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एच डी रैम इज, एच डी रैम का नेक्स्ट जनरेशन को हम डबल डेटा रेट बोलते हैं। In double EPROM, data is erased with the help of electric signal. Who invented RAM and ROM? तो रॉबर्ट हीथ डेनर्ड जो है उन्होंने रैम और रोम को इन्वेंट किया था। फाउंडर ऑफ डबल EPROM फूजियो मासुओका, फूजियो मासुओका जो थे डबल EPROM के फाउंडर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी, मेमोरी का स्मॉलेस्ट एंटिटी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। द प्राइमरी मेमोरी also called main memory of a personal computer consists of both RAM and ROM. The boot sector file of the system are stored in which computer memory? ROM. Which of the following statements are not correct about the main memory of a computer? In main memory, data get lost when power is switched off. Yes. Main memory is faster than secondary memory but slower than register. Yes. They are made up of semiconductor. Yes. तो all are correct, सभी करेक्ट है, कोई इसमें सभी करेक्ट है। रैम इज डैश एंड डैश, तो रैम जो है वो वोलाटाइल होता है और ये टेम्परेरी होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि जो है डेटा जो है वो इरेज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, तो रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट स्पीड है उसका। विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, तो रैम जो है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों अलाउ करता है। विच टाइप ऑफ रोम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली? ईपी रोम, डबल ईपी रोम जो है वो सिर्फ इरेजिंग पर्पस के लिए ही रहता है। एक मिनट, डबल ईपी रोम जो है वो इरेजिंग पर्पस के लिए ही सिर्फ रहता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम आर अवेलेबल, तो दो टाइप का रैम, हाँ रैम है, दो टाइप का रैम अवेलेबल रहता है, एस रैम, डी रैम। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंजिस्ट ऑफ, इंटरनल मेमोरी का क्या कंजिस्ट करता है? सीपीयू का रजिस्टर, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी।
और मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, डेटा। मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी स्टोर क्या स्टोर करता है, डेटा अलोन, प्रोग्राम अलोन, रिजल्ट अलोन, ऑल सभी सब स्टोर करता है। प्राइमरी स्टोरेज इज एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, ये फास्ट रहता है और एक्सपेंसिव रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के तौर पे किसको यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाउ कैन यू मेज़र द स्पीड ऑफ रैम, रैम को हम कैसे मेज़र करते हैं, तो बस विथ से, बस स्पीड से, तो सेकेंड और थर्ड बोथ आर करेक्ट। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर, रैम जो है वोलाटाइल इन नेचर है क्योंकि इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूसली टू रिटर्न डाटा, इसको जो है डेटा को रिटर्न करने के लिए कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए होता है। विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैश मेमोरी, किस टाइप का रैम जो है वो यूज़ होता है कैश मेमोरी में, तो एस रैम यूज़ होता है। परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज रोम, रोम को परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा में कौन सा मेमोरी यूज़ होता है, तो फ्लैश मेमोरी यूज़ होता है। विच टाइप ऑफ रोम हैज़ टू बी कस्टम बिल्ट बाय द फैक्ट्री, कौन सा रोम जो है वो कस्टमली बिल्ट हो के आता है फैक्ट्री से, तो मास्क रोम। मास्क रोम चिप और एम रोम चिप यूज्ड इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। मास्क रोम जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में यूज़ होता है। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द मास्क रोम इज, मास्क रोम का मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है, इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड इफ़ स्टोर डेटा नीड टू बी चेंज, अगर स्टोर डेटा चेंज होना चाहता है तो ये रीप्रोग्राम नहीं हो सकता। एमरोम चिप आर मेड अप ऑफ, एमरोम चिप जो है वो किससे बना होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है, आईसी से। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बिफोर अ डायनेमिक रैम मस्ट बी रिफ्रेश, तो 2 मिलीसेकंड जो है वो ज़रूरी होता है रिफ्रेश करने के लिए। विच इज आर द बेसिक रिफ्रेश मोड फॉर डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम के लिए बेसिक रिफ्रेश मोड क्या होता है, बर्स्ट रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश, बर्स्ट रिफ्रेश और डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश। द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड, मेमोरी का कंटेंट जो ब्लॉक ऑफ सेम साइज है उसको क्या बोलता है, रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, तो ऑल ऑफ द अबव। द सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम, सॉफ्टवेयर जो है वो सब्सटीट्यूट होता है हार्डवेयर में और रोम में स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, फर्मवेयर का स्टोरेज को क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, रैम को जो है रीड राइट मेमोरी दोनों बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डी रैम इज सिंक्रोनाइज्ड विथ द सिस्टम क्लॉक, तो सिस्टम क्लॉक के साथ कैसा डी रैम जो है सिंक्रोनाइज होता है, तो एस डी रैम जो है सिंक्रोनाइज होता है। रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड, तो रोम जो है नीड होता है स्टोर करने के लिए इनिशियल प्रोग्राम को, उसको बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज, रोम का मोस्ट एडवांस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डबल ईपी रोम। एक मिनट, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में क्या ट्रू है, ये जो है सीपीयू का पार्ट है, ये वेरी फास्ट होता है डेटा को एक्सेस करने में, और ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो सभी करेक्ट है। ईपी रोम कौन इन्वेंट किया था, डॉफ रोमैन जो है उसने ईपी रोम इन्वेंट किया था। EPROM was invented by Dov Roman of Intel in 1971. इंटेल के डॉफ रोमन के द्वारा 1971 में EPROM डेवलप किया गया था। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रैम इज, रैम का मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है वोलाटाइल मेमोरी है। रोम रिटेन डेटा व्हेन, रोम डेटा रिटेन होता है जब पावर ऑन रहता है, पावर ऑन रहे तब भी हम डेटा रिटेन कर सकते हैं, पावर ऑफ रहे तब भी हम डेटा रिटेन कर सकते हैं, और सिस्टम अगर डाउन रहे तब भी हम डेटा रिटेन कर सकते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच डिफरेंस क्या है, तो डायनेमिक रैम को जो है रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक रैम में ऐसा कुछ नहीं है। ROM used in computer and other electronic device to store relatively small amount of data but allow individually to erase and reprogram easily is termed as double EPROM। रोम जो होता है यूज़ होता है कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन अलाउ करता है इंडिविजुअल बाइट को इरेज करने के लिए और रीप्रोग्राम इजीली करता है, तो उसको डबल EPROM बोलते हैं।
फिर है कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और बफर मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ये सब क्या होता है? कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो है सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। पहला रजिस्टर मेमोरी था। टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। मेन मेमोरी का पार्ट होता है, सीपीयू और रैम के बीच में लोकेट होता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा को होल्ड करता है और मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट रहता है। कैश हिट क्या होता है? जब डेटा वर्ड जो है वो कैश में मिल जाए तो डेटा जो है कैश में मिल जाए उसको हिट बोलते हैं। डेटा अगर कैश में ना मिले उसको मिस बोलते हैं। हिट रेशियो परफॉर्मेंस मेज़र करता है और साइज़ जो है वो 8 KB से 64 KB होता है। तो साइज़ इंपॉर्टेंट है, साइज़ भूल सकते हैं तो ये याद रखिए 8 और से 64 KB। कैश मेमोरी का टाइप 4 होता है, L1, L2, L3, L4। अच्छा, टाइप्स L1, L2, L3, L4। L1 को रजिस्टर बोलते हैं, L2 को कैश मेमोरी बोलते हैं, L3 को मेन मेमोरी बोलते हैं और L4 को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ये टाइप नहीं, ये L1, L2, L3, L4 जो है ये बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है मेमोरी के स्पीड का। रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। साइज ऑफ कैश मेमोरी, L1 कैश का साइज़ जो रहता है 2 KB से 64 KB रहता है। L2 कैश का 64 KB से 2 MB रहता है और L3 कैश का 1 MB से 8 MB रहता है। ये याद रखेंगे। L1 कैश 2 KB से 64 KB, L2 कैश 64 KB से 2 MB और L3 कैश 1 MB से 8 MB। 2 KB to 64 KB, 64 KB to 2 MB, 1 MB to 8 MB। वर्ड एंड ब्लॉक ट्रांसफ़र, वर्ड और ब्लॉक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? सीपीयू से कैश तो वर्ड ट्रांसफ़र होगा और कैश से मेमोरी ब्लॉक ट्रांसफ़र होगा। फिर है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में हाई स्पीड मेमोरी कौन सा होता है? कैश मेमोरी होता है। व्हेनेवर द डेटा इज फाउंड इन द कैश इन मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? हिट बोलते हैं। व्हेनेवर द डेटा इज नॉट फाउंड इन द कैश मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? मिस बोलते हैं। द ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड कैच, सीपीयू और कैच के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड ट्रांसफ़र बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखे थे कि तो इसको याद रखना कि पहले वर्ड सीपीयू, कैश और मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश होता है तो सीपीयू और सी से सीपीयू, सी से कैश, इन दोनों के बीच जब ट्रांसफ़र होगा, डबल सी के बीच ट्रांसफ़र होगा तो वर्ड का ट्रांसफ़र होगा और सी और एम के बीच में ट्रांसफ़र होगा तो ब्लॉक का ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का क्या डिसएडवांटेज है? तो कैश मेमोरी जो के पास लिमिटेड कैपेसिटी होता है। व्हाट टाइप ऑफ रैम डस कैच यूज़, कैश जो है वो कैसा रैम यूज़ करता है? तो एस रैम यूज़ करता है, स्टैटिक रैम। दिस मेमोरी इज़ लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सीपीयू, ये मेमोरी जो है लोकेट होता है वेरी क्लोज टू द सीपीयू, सीपीयू के वेरी क्लोज। तो इसको कैसे मेमोरी बोलते हैं? एक मिनट। कैश मेमोरी को हम और क्या बोल सकते हैं? तो इसको कैश स्टोर भी बोल सकते हैं और रैम कैश भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। LRU क्या है? LRU जो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड बोलते हैं LRU को, ये जो है कॉमन होता है कैचिंग स्ट्रेटेजी का। कॉल्ड, इसको रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन कैच बोलते हैं। जब कैच फुल हो जाता है तो LRU टेक्निक का यूज़ करके मेक रूम फॉर न्यू एलिमेंट के लिए स्पेस बनाता है और डिस्कार्डिंग लीस्ट रिसेंटली यूज डेटा फर्स्ट, और लीस्ट रिसेंटली यूज डेटा को डिस्कार्ड करके। LRU का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग मेमोरी एंड प्रोसेसर स्पीड मिसमैच कॉन्सेप्ट कॉल। मेमोरी को मिनिमाइज करना और प्रोसेसर स्पीड को मिसमैच करने के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं। मतलब कि मेमोरी को मिनिमाइज़ करके प्रोसेसर स्पीड को मिसमैच करने को कॉन्सेप्ट को कैश मेमोरी बोलता है। द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड हिट रेशियो। जो कैश रेशियो का परफॉर्मेंस है वो मेज़र होता है, उसको हिट रेशियो बोलते हैं। L1 कैश मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं।
और रजिस्टर मेमोरी क्या होता है? रजिस्टर मेमोरी फर्स्ट फास्टेस्ट मेमोरी होता है, सीपीयू के अंदर रिसाइड रहता है। और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर जो है 32 बिट और 64 बिट डेटा को होल्ड करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्पीड ऑफ सीपीयू, सीपीयू के स्पीड को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर। फंक्शन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का फंक्शन क्या है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना रजिस्टर का फंक्शन है। विच मेमोरी इज इन साइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी रहती है? तो रजिस्टर मेमोरी होती है। नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ, रजिस्टर जो है वो किसका ग्रुप है? फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है। रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, रजिस्टर जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट का टाइप है। द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बाइट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, सर्किट जो है वो स्टोर करता है 1 बिट ऑफ डेटा, तो उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट इन मेमोरी हायरार्की, इनमें से कौन सा है जो लोवेस्ट मेमोरी है हायरार्की का? सेकेंडरी मेमोरी। विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड अमॉन्ग दिस, कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है? तो रजिस्टर जो है परमानेंट स्टोरेज, ये इनवैलिड है। टाइप ऑफ रजिस्टर 7 होता है, कौन कौन से? एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, डेटा बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्पोररी रजिस्टर, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर। और इसको हम कैसे जो है इसको याद रखेंगे, तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बनाती हूँ। पिडाती, पिडाती हम याद रखेंगे। पिडाती ऐसे है ना, पिटाती, तो पिटाई, पिड़ाई, तो पिडाती से याद रखेंगे। पी से हो गया प्रोग्राम काउंटर, आई से हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और डी से हो गया डेटा बफर रजिस्टर। ए है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, टी से हो गया टेम्पोररी रजिस्टर, और आई से हो गया इनपुट पिडाती। आई से हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो टोटल 7 रजिस्टर है, कौन कौन से? पहले है पी, तो पी से प्रोग्राम काउंटर, फिर पी आई, आई से हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर डी से हो गया डेटा और बफर रजिस्टर, ए से हो गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, टी से हो गया टेम्पोररी रजिस्टर, और आई से हो गया इनपुट आउटपुट रजिस्टर। फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है ALU के डेटा को स्टोर करता है। एड्रेस रजिस्टर जो है एड्रेस स्टोर करता है, नॉट विजिबल रजिस्टर भी बोलते हैं। बफर रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन लास्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। टेम्परेरी रजिस्टर टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, और इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो है इनपुट आउटपुट डेटा स्टोर करता है। The program counter contains the address of next instruction to be executed. प्रोग्राम काउंटर जो है कंटेन करता है एड्रेस को जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। The hold the content of the accessed memory word memory buffer register. The dash hold the content of access memory word. तो जो है बफर रजिस्टर जो है वो ऐसे कंटेंट को होल्ड करता है, एक्सेस मेमोरी वर्ड के कंटेंट को होल्ड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है एड्रेस रजिस्टर जो है वो विजिबल रजिस्टर नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था नॉट विजिबल रजिस्टर। यहाँ पर एक मिनट, टाइप्स में पढ़ा था ना हमने, यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर को नॉट विजिबल रजिस्टर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉट विजिबल रजिस्टर कौन सा है? एड्रेस रजिस्टर। Which of the following CPU register is used to store data and intermediate result produced by the ALU के द्वारा जो है रिज़ल्ट जो है जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। The instruction that is not be executed immediately is placed in जो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तुरंत, उसको कहाँ प्लेस करते हैं? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में।
Dash is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing. तो रजिस्टर करेक्ट आंसर। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी जो है वो इल्यूज़न है ऑफ हैविंग लार्जर रैम का होने का भ्रम होना जो है वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। टेक स्पेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी से स्पेस ले लेते हैं। स्वैप इन और स्वैप आउट ऑपरेशन यूज़ होता है। वर्क इन कॉन्सेप्ट ऑफ पेज रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में। वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड वाया डिमांड पेजिंग, और वर्चुअल मेमोरी जो है वो इम्प्लीमेंट होता है डिमांड पेजिंग के द्वारा। Computer can address more memory than the amount physically installed on the system. This extra memory is actually called virtual memory. तो कंप्यूटर जो है वो एड्रेस करता है ज़्यादा मेमोरी का जो अमाउंट उसके पास फिजिकली इंस्टॉल्ड है, तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी जो है इल्यूज़न ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी का मतलब लार्ज मेन मेमोरी का इल्यूज़न है। The mechanism that bring a page into memory only when it is needed is called, जब mechanism है जो पेज ब्रिंग करता है मेमोरी में जब नीड होता है उसको डिमांड पेजिंग बोलते हैं। बफर मेमोरी क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। पर्पज़ होता है टू होल्ड राइट बिफोर इट इज़ यूज़ करने से पहले इस डेटा को होल्ड करना। जैसे कि हम डाउनलोड करते हैं कोई ऑडियो और वीडियो फाइल इंटरनेट से, तो ये लोड होता है फर्स्ट 20% ऑफ इट इनटू बफर में स्टोर होगा 20%, और फिर जो है प्ले होगा बिगिन टू प्ले। बफर मेमोरी जो है वो रैम में है मेनली लोकेट रहता है। फ्लैश मेमोरी क्या? फ्लैश मेमोरी है पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, SD कार्ड, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पेन ड्राइव को और क्या बोल सकते हैं? फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं, डेटा स्टिक बोल सकते हैं, थंब ड्राइव बोल सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव, फॉर फ्लैश ड्राइव का अदर नेम क्या है? पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं। फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस इन विच डेटा कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। फ्लैश मेमोरी जो है इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकता है। विच इज अ कॉम्पेरेटिवली स्लोअर डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो स्लोअर डिवाइस है? तो फ्लैश मेमोरी जो है वो स्लोअर डिवाइस है बाकी सबसे, रैम रोम और SRAM से। फ्लैश मेमोरी इज लेटर फॉर्म ऑफ फ्लैश मेमोरी जो है वो जो है डबल EPROM से बनाए हैं। विच इज़ द मोस्ट बेसिक नॉन वोलाटाइल मेमोरी, बेसिक नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है? तो रोम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ मोर स्पीड इन एक्सेसिंग डेटा, इनमें से कौन सी मेमोरी के पास ज़्यादा स्पीड है? तो SRAM के पास ज़्यादा स्पीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, SSD जो है वो फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। USB को हम यूनिवर्सल सीरियल बस बोलेंगे, और USB का जो है वो फाउंडर कौन है? अजय V. भट्ट है, ये हमें याद रखना है। ईमेल का रेट और टॉमलिंसन है, CD का जेम्स रसेल है, ऑप्टिकल डिस्क का डेविड पॉल ग्रेज है। तो ये था हमारा आज का क्लास। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। बफर मेमोरी क्या कहता है? टेम्प्रेरी मेमोरी है, डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करता है। पर्पस इसका है यूज़ करने से पहले डेटा को होल्ड करना। जैसे एग्जांपल है कि ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करते हैं तो 20% डाउनलोड होकर देन स्टार्ट होता है, रैम में स्टोर होता है, ये रैम का एक पार्ट है। और फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव मेमोरी SD SSD है। बफर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी जो है इल्यूज़न ऑफ हैविंग लार्जर मेमोरी होने का इल्यूज़न होता है। ये जो है सेकेंडरी मेमोरी से स्पेस लेता है। स्वैप इन स्वैप आउट ऑपरेशन यूज होता है। वर्क इन कॉन्सेप्ट ऑफ पेज रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। और वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट होता है डिमांड पेजिंग के द्वारा। ये हो गया वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद है यहाँ पर रजिस्टर की टाइप, ये मैंने बताया था। पिटाई से में T हटा के D जोड़ देंगे, तो P से हो गया प्रोग्राम काउंटर, I से हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, D से हो गया पिडाती, तो P से हो गया प्रोग्राम काउंटर, I से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, D से हो गया
डेटा बफर रजिस्टर, ए से हो गया एक्यूमुलेटर, ए से हो गया एड्रेस, पीडा, टी से हो गया टेम्परेरी और आई से हो गया इनपुट आउटपुट रजिस्टर। फंक्शन ऑफ रजिस्टर फेस डिकोड और एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास मेमोरी का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।